नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही गजब का सवाल। इसमें देखो, ये जो सवाल है इसमें एक भी वर्ड नहीं लिखा गया, मतलब एक भी गिनती वाले अक्षर नहीं, केवल शब्द ही शब्द है। देखो कितना गजब का सवाल है। एक मित्र कहता है, इसमें जान रहे हो अंबानी और अडानी वाली बात है। इसमें अंबानी और अडानी वाली बात देखो। एक मित्र कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो। अरे भाई 100 माने 100 माने जाना था 100 माने 100 रुपया 100, ठीक है। दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। गजब कह रहा है। मतलब दो मित्र हैं आपस में, एक मित्र बोल रहा अरे भाई मुझे तुम केवल 100 रुपए दे दो, मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तब पता दूसरा वाला उनका भी दादा वो कह रहा अरे दूसरा उत्तर देता, दूसरा कहता यदि आप मुझे 10 दे दो। अरे 100 मांगे 10 रुपया मांग रहा, दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। धनी मतलब धनवान, अमीर, समझ रहे हैं ना। यानी कि ये जो सवाल है बहुत ही गजब का सवाल है। पहला मित्र, 2 मित्र होते हैं, पहला मित्र दूसरे से बोलता अरे भाई आप मुझे 100 दे दो, मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा, मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। और दूसर का पता है जवाब क्या दे रहा है। दूसर का कह रहा है कि बेटा तू हमें खाली बस 10 दे दो। कितना दे दो? 10 दे दो, मैं तुमसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। है नहीं गजब की बात? बहुत ही गजब की बात है। तो कहा है बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्ति है। संपत्ति मतलब उनके पास कितना धन, अरबों खरबों, कितना, कुछ ना अरबों खरबों ना, केवल सवाल में लॉजिक है। बस बहुत हुई 100 रुपया 200 रुपया से कम हुई, तो लेकिन निकाला जाए अनुमान है 100-200 रुपया से कम है। अरे जब 100 मांगा थे तो कहा था दुगना हो जाए हम, तो स्वाभाविक है 100 रुपया मांगे बाद के दुगना धनी हो जाए। और क्यों कहा था 10 रुपया हमें दादा था हम तो उसे 6 गुना धनी हो जाए। आज हम कहते ला तू 10 गुना, 10 रुपया फटाक से हमारे जेबे में बस ला, अब तू हमसे 6 गुना के धनी दिखाओ। तो कहा मतलब ये है 10-5 रुपया दे से क्यों धनवान 6 गुना ना हो जाइए। दुनिया में महंगाई जनता है कितना है। तो चला सवाल देखा जाए। ठीक, सवाल कितना है देखो। सवाल है कि एक मित्र कहता है, माना पहले मित्र के पास, माना पहले मित्र के पास, मित्र के पास 100 रुपए है। इनकी कुल संपत्ति 100 रुपया मान लिया जाए, लो। और उसके बाद दूसरे मित्र के पास कितना हो जाता है? दूसरे मित्र के पास Y रुपया, क्या रुपया? Y रुपया। पहलके के पास 100 रुपया और दूसरे के पास कितना माना जाए? Y रुपया। दूसरे के पास कितना मान लिया जाए? Y रुपया। पहले के पास तो 100 रुपया भैया, दूसरे के पास Y रुपया। अभी पहलका वाला बोले दूसरे के से तू हमें 100 दे रहा, तो जब प्रश्नानुसार होगा क्या होगा? प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार हो जाएगा पहलका बराबर पहलके के पास जितना धन रहा बराबर दूसरे के पास जितना धन रहा। यानी कि पहलके के पास जितना धन है और उतना दूसरे के पास धन जितना है, ठीक है। तो पहलका बोले तो हमें 100 दिया, कितना दिया? 100 दिया। अब भैया ये निकाले, दूसरे को जने 100 रुपया निकाले जेबे में से, फटाक से न पकड़ा दे। इनके पहले लगे क्या रुपया रहा? 100 रुपया रहा, तो इनके पास जैसे आया सु हुई है 100 रुपया। क्या रुपया हुई है? 100 रुपया। इनके बढ़ गए, तो यह कहा था हम तो हमसे दुगना हो जा। तो ये जब 100 रुपया दे तो इनके पास 100 रुपया घटिया ही। अरे इनके पास Y रुपया रहा, ये 100 रुपया निकालन, जैसे निकाली है तैसे 100 रुपया घट गई, और इन्हें जब दे रही है तो इनके 100 रुपया जुड़ गए। तो यह कहा था हम तो हमसे दुगना हो जा। दुगना तो यह होता तो का बराबर वाला चिन्ह फॉलो होता ना, तो बराबर तो हो ही ना, तो बराबर ही दुगना होता है इनसे। तो दुगना इनमें जब करत जाएगा, यानी कि इसमें जब दुगना होगा तभी तो ये बराबर न होगा। तो इसको अब सॉल्व कर लो, तो x प्लस 100 बराबर 2y माइनस 200। पक्षांतर कर दोगे तो x माइनस 2y, अब बराबर 100 उधर चला जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा? 300। 100 पहले से प्लस बाहर जाए माइनस 200। ठीक, तो एक का समीकरण नंबर 1 बोल दिया। अब भैया देखा और दूसरे का इनसे थोड़ी कौन कम, वो कहा था तू 100 लेबत हमसे दुगना, तू हमें खाली 10 दे रहा। तो देखा दूसरा का समीकरण कैसे बनी?
दूसरी शर्त से, यानी कि दूसरी शर्त से कैसे बनाओगे, शर्त नंबर सेकंड, ये तो प्रथम शर्त रहा, प्रश्नानुसार शर्त फर्स्ट कर दो इसको, प्रथम शर्त रहा, पहली कंडीशन था, और ये दूसरी कंडीशन, दूसरे की कंडीशन। अब कौन बोल रहा है, दूसरा का बोल रहा है, दूसरा का कौन है, वाई, बोले यक्स जिक्र रुपया रहा, यानी जिसके पास वाई रुपया रहा वो वाला बोले कि कहे कि तू हमें कितना था, 10, तो यह 10 निकाल के पहल के जने देहन, तो इनके में 10 जुड़ी गया, ठीक, जैसे इनमें में से ये 100 निकाल के देहन, इनके में 100 जुड़ा, इनके में से जे दे उनमें में से 10 घटी, और जे ले उनमें 10 जुड़ी, यानी जो देगा उसमें घटेगा और जो लेगा उसमें जुड़ेगा, ठीक। अभी हम 100 रुपया किसी को दे रहे हैं या आप ही को दे दें, ठीक है, तो हमारे पास कम होगा ज्यादा होगा, कम ना होगा, जिसको हम देंगे आप लोगों को देंगे तो आप लोगों को 100 रुपया बढ़ जाएगा सबका, ठीक है, तो फिर दे देना, लेना तो ठीक। अब देखो ये बोल रहा है पहला जो है, अरे ये मत सोचो अभी दिए नहीं है, ठीक है, अब सवाल पे ध्यान दो, ये y प्लस 10, ठीक है, y प्लस 10, अभी बोल रहा है कि जो 10 रुपया लिया वो कहा कि हम तुमसे 6 गुना हो जाएंगे, तो ये 6 गुना हो रहा है, तो 6 गुना किसमें करेंगे, इसमें 6 से गुणा आप इसमें करिएगा ना, तो ये हो जाएगा y प्लस 10 बराबर 6x और -60, -60 को इधर ही लेके आइए, y को उधर कर दीजिए, तो 6x माइनस वाई, अब बराबर में हो जाएगा ये कितना, ये इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 70, कितना आ जाएगा 70, ये समीकरण नंबर कितना बन गया बेटा, 2, समीकरण नंबर कितना बन गया, 2। अब इस सवाल में आप लोग देखिए x का गुणांक उसमें 6 है, इसमें x का गुणांक 1 है, इसमें y का गुणांक 2 है, इसमें y का गुणांक कितना है, 1 है। तो हम लोग अगर हम y के गुणांक को बराबर करना चाहते हैं तो समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे, अगर हम x के गुणांक को बराबर करना चाहते हैं तो इसमें कैसे गुणा कर देंगे, हम 6 से गुणा कर देंगे। तो हम लोग सिंपल तरीका है, x को ही गायब करो विलोपन में, तो ऐसे लिखोगे समीकरण 1 में, यहां पे लिखिएगा, हाँ, समीकरण 1 में 6 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कब घटाया जाएगा कब जोड़ा जाएगा, अगर नहीं समझे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ तो देखो आप कितना, इसमें जब 6 से गुणा कर देंगे इस वाले समीकरण में, इसमें जब आप लोग 6 से गुणा करिएगा ना, तो इसमें जब 6 से गुणा कर देंगे तो इस साइड में भी 6 से गुणा, देखो, और इधर भी 6 से गुणा हो जाएगा, तो ये आएगा कितना, ये आएगा बेटा, ये 6x हो जाएगा, और उसके बाद 6 दूनी 12x बराबर 6 त्रिक 1800 माइनस, ठीक। अब घटाने पर लिखे हैं तो ये हो जाएगा 6x और उसके बाद माइनस y, यहाँ पे x लिख दिया गया 12y, ठीक, क्लियर, सही है, बराबर में कितना हो गया वो 70, क्या करने पर, घटाने पर, माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये देखो घट गया, ये प्लस था ये माइनस था, कट गया, -12 में से चला जाएगा तो माइनस कितना बच जाएगा 11y, और बराबर में घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 70, घटाएंगे, गुणित करना है तो 0, ये आ गया 3, ये उधार दिया, ये आ गया कितना 6, अरे एक उधार दिया था, ये 0 में से 0, और ये उधार दिया, ये 7, 10 में से जाएगा 3, ये उधार दिया, ये 7 बच गया, 7, हाँ ये 7 बच गया, कितना बच गया 7, और ये कितना बच गया 1, और भी सॉरी ये तो जुड़ेगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, देखो माइनस माइनस ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, वो भी माइनस में, ठीक। अब देखो माइनस से माइनस ये जाएगा कट, तो हो जाएगा y बराबर में 18 70 बटा 11, देखो इसको काटोगे तो 11 करना, 11 यहां बच गया 7, 11 7 77, यहाँ 0, यानी कि y बराबर कितना आ गया 170, कितना रुपया आ गया 170 रुपया, यानी कि y बराबर रुपया माना गया था, तो y दूसरे के पास है, तो दूसरे मित्र के पास हम लोगों का उत्तर कितना आया 70, समीकरण 2 में मान रखिए, किसमें रख देंगे समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में
ठीक है, y बराबर 170 रखने पर, ठीक है, रख दीजिए 6x माइनस वाई मान 170 बराबर 70, ये उधर चला जाएगा तो 6x बराबर में 70 और प्लस 170 बराबर आ जाए 240 और 6x बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 240 और बटा 6 काट दोगे कितना आ जाएगा 6 चौके 24, x बराबर आ जाएगा 40, x बराबर क्या रुपया आ जाएगा 40 रुपया, अरे 6 चौके 24 40 रुपया आ जाएगा, ये आ जाएगा 70 रुपया। अब थोड़ा उत्तर की जांच कर लो, इनके पास बचल, इनके पास कितना रुपया रहा 170 और इनका पास 40 रुपया। देखो ये कहे अगर हमें 100 दे दा, कितना दे दो 100 दे दो, तो ये सब 100 देंगे तो ये 140 हो जाएंगे और ये बचेंगे 70, कहे ना दुगना 70 दुना 140 दुगना होगा, ये कहे भैया जो है तूने हमें 10 दे दा, तो जब 10 दे रही है तो ये है 180, तो इनके पास 3 बची है 30 बची है, तो 30 छक्का यानी कि 30 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ोगे तो आ जाएगा कितना 180, यानी जब 10 दें तो 180 6 गुना नहीं हुए। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल था, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार इस सवाल को, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसी तरीके से पैसा रुपया वाला सवाल एक और बता दें, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम तुरंत दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं बहुत ही अच्छे से। देखो अरोड़ा के पास, अरोड़ा नाम का एक, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उससे हमसे क्या मतलब, अरोड़ा लड़की का भी नाम होता, लड़के का भी नाम होता। देखो कहा कि अरोड़ा के पास 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं, मतलब छोटी बच्ची होगी बेचारी, ठीक है, उसके पास 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 50 सिक्के हों, मतलब 1 रुपया और 2 रुपया मिलाए कि कुल ढेर के इसे सिक्का है, वो कितना हुई है 50 सिक्का है। तो यानी सिक्कों की संख्या में दे रखा है, सिक्कों की संख्या कितना दे रखा है 50, ठीक। और उसके बाद फिर कहा था कुल धनराशि 75 रुपया है। कुल धनराशि मतलब उसके पास जो है कुल पैसा अगर जोड़ा जाए 2 रुपया और 1 रुपया कहीं की अगर गिनती की है तो उसके पास कितने रुपए हैं 75 रुपए हैं। तो 1 रुपए कितना सिक्का और 2 रुपए कितने सिक्का है, मतलब एक संख्या बता रखे ना, यानी 1 रुपए और 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, इन चीजों को हमें बताना है। ठीक, बात समझ लो फिर से। यानी कि एक लड़की है, ठीक है, जो जिसका नाम अरोड़ा है, ठीक है, या फिर लड़का, उससे हमें क्या लेना देना, मतलब कोई व्यक्ति है, ठीक, उसके पास 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या कितना है 50 और कुल धनराशि कितना है 75, ठीक है, तो 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताना है। ये देखो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, इस सवाल को हम लोग लगाते हैं अच्छे से ना। माना 1 रुपए की के सिक्कों की संख्या बराबर x। माना 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर x, तो 2 रुपए की सिक्कों की संख्या बराबर, बहुत सही, आप लोग जो बोल रहे हो मन में वही, सिक्कों की संख्या बराबर y। रुपया तो माना ना गया, 1 रुपया कितना सिक्का है x, 2 रुपया कितना सिक्का है y। बस देखा, अब पहला कंडीशन यहां से यहां तक बनी, उसके पास कुल कितने सिक्के हैं 50, यानी कि 1 रुपया सिक्का की संख्या, पहली शर्त, शर्त नंबर 1 वही देखो बन गया। शर्त नंबर 1 क्या है, 1 रुपया सिक्का की संख्या प्लस 2 रुपये सिक्का की संख्या बराबर कितना 50, समीकरण नंबर 1।
ना समझ गया, फिर से समझा। कहा था 1 रुपया और 2 रुपया के पास खाली सिक्को है और 5 रुपया 10 रुपया का सिक्का ना है, खाली 1 रुपया और 2 रुपया, वो कुल मिलाए के कितना 50 है। तो हम 1 रुपया की सिक्के की संख्या x माने, 2 रुपया की सिक्के की संख्या y माने, तो दोनों जब जोड़े यानी कि x 1 रुपया की सिक्के की संख्या है, y 2 रुपया की सिक्के की संख्या, 1 रुपया की सिक्के की संख्या प्लस 2 रुपया की सिक्के की संख्या, कुल मिलाए कितना हुई है 50। ठीक, अब दूसरे की शर्त देखा, शर्त नंबर कितना 2, शर्त नंबर 2 में कहा है, शर्त नंबर 2 में बेटा कहा है कि उसके पास कै रुपया है 75 रुपया। अब सोचा 1 रुपया का, अगर जैसे हम कहा थी हमारे पास 10 सिक्का बा 1 रुपया का, हमारे पास क्या है 10 सिक्का है, 10 टिका बा सिक्का, वो 1 रुपया का है, कै रुपया का 1 रुपया, तो हमारे पास कै रुपया बा। तो क्या करोगे, 1 से बहुत, ये तो छोटा से छोटा बच्चा भी बता सकता, 10 से 1 में गुणा कर दो हमारे पास रुपया आ जाएगा, 10 एक 10, 10 रुपया दबा हमारे पास। ठीक, वैसे ही देखो जब 1 में गुणा कही जाए यक्स में, तो 1 रुपया मतलब संख्या से और रुपया गुणा कर दा, यानी कि कितना ये 1 गुणे यक्स बराबर कितना ये यक्स रुपया। अब 1 रुपया का सिक्का अगर मतलब 1 रुपया जितना सिक्का रहा, अगर ओकर गुणा किया है 1 से तो उतने तो आई, यानी कि अब 1 रुपया का सिक्का की संख्या यानी कि 1 रुपया कुल मिला कितना रहा यक्स रुपया रहा। और 2 रुपया वाला चेक करिए तो कितना ये 2y रुपया और सिक्का की संख्या, और दोनों जोड़ के अभी जान ला 1 रुपया जितना रहा कुल मिलाए के और 2 रुपया जितना मिलाए रहा कुल मिलाए क्या रुपया है 75। इस समीकरण नंबर कितना बन गया 2, समीकरण कितना बन गया 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 को देखो, हमने देखा x का गुणांक यहाँ 1 है, x का गुणांक यहाँ 1 है, y गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ y गुणांक 2 है, तो बहुत आसान है, x का गुणांक हमें बराबर मिल गया है। तो x का गुणांक जब हमें बराबर मिल गया तो समीकरण 1 2 को घटा देते हैं, झंझट खत्म। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, घटा दो 1 व 2 को घटा दोगे कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 50, x प्लस 2y बराबर 75, माइनस 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 ये कट गया, ये घट गया तो आ गया माइनस y, इसको घटा दोगे तो माइनस 25। अरे 75 में से 50 घटा लोगे तो 25 से तो बचेगा, तो माइनस 25 माइनस माइनस कट गया। ठीक, तो y बराबर 25। अब ये y बराबर आ गया 2 रुपया की सिक्का संख्या, कै रुपया की सिक्का संख्या 2 रुपया की सिक्का संख्या, और 25 दूनी हुए हिसाब से 50 होगी तो 75 रुपया, तो 25 सिक्का कन्फर्म आवे चाहिए। समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में y बराबर 25 रखने पर रख दो x प्लस वाई मान 25 बराबर 50। ठीक, और उसके बाद x बराबर कितना है 50 माइनस 25, तो x बराबर 25, ये आ गया इसका भी मान, यानी कि 25 सिक्का 2 रुपया का और 25 सिक्का 1 रुपया का। ठीक, इस तरीके से हमारा ये सवाल था, आप उत्तर की जांच कर सकते हो, देख लो। अगर 2 रुपये 25 सिक्का तो 25 दूना 50 रुपया हुई है, और 25 सिक्का 25 1 रुपया का हुई है, 25 सिक्का तो 25 रुपया है। ठीक, तो 25 और 50 जोड़ोगे तो आ जाएगा कितना 75 रुपया। ठीक, इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये भी सवाल खत्म हो गया। आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, क्योंकि आगे परीक्षा है, परीक्षा में आप लोग बढ़िया से बढ़िया नंबर पाओ, उसके बाद हमें तो मिठाई खाना है। ठीक है, जब बढ़िया नंबर पाओगे तभी हम मिठाई खाएंगे भाई, लेकिन अगर बढ़िया नंबर नहीं पाते हो तब बेकार है पढ़ाई लिखाई। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरी यही कामना कि आप लोग अच्छे से अच्छा नंबर पाओ। ठीक है, बेस्ट आप लोग, धन्यवाद।